प्रश्न को हम हल करेंगे और आशा करेंगे कि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि 2 मेज़ों का मूल उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का मूल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, हल लिखेंगे ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, और हल में लिखेंगे जो हमारे पास इस समय मौजूद है कि 2 मेज़ बराबर 4 कुर्सी है ना। 2 मेज़ों का मूल बराबर 4 कुर्सी का मूल। तो 2 मेज़ों का मूल्य इक्वल टू 4 कुर्सी का मूल। 4 कुर्सियों का मूल, ये कह रहा है हमारा सवाल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में कह रहा है कि एक मेज़ का मूल 250 रुपये है। तो एक मेज़ का मूल 250 रुपये है, तो लिख लेंगे 2 × 250 इक्वल टू 4 कुर्सी। अब यहाँ लिखेंगे एक कुर्सी इक्वल टू 2 × 250/4। ठीक है ना। अब यहाँ से निकलेगा मान इसका 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और इसका आ जाएगा कितना, 125। तो हमारी एक कुर्सी का मूल 125 रुपये आ गया। ठीक है ना। और ऑप्शन क्या सही होगा इसका, ये देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ सही है राहुल जी, आपका पहले प्रश्न का पहला आंसर बिल्कुल सही आ गया। आप चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं। ठीक है, बताओ कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे लड़कियों की प्रतिशत संख्या। तो 40 है ना, 40 लड़कियां कितनी हैं, कुल छात्रों की संख्या इक्वल टू 40 है साथियों। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या है वो 40 है, दूसरा प्रश्न है। और इसमें कह रहा है कि 18 लड़कियां, लड़कियों की संख्या कितनी है साथियों, लड़कियों की संख्या तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे 18 है, और प्रतिशत निकालना है इसका। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा इस पे बात करेंगे। 18 40 × 100, इसे हल कर लेंगे, निकल आएगा। इससे इसे काट देंगे और यहाँ पे बचेगा, 2 से काटेंगे तो 9 बच जाएगा, और इसे 2 से काट देंगे 5 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 45% आएगा। 9 बना 45%, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, नारंगियों को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 1 रुपये में 60 नारंगियों को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 60 नारंगियाँ बराबर है 1 रुपये की। ठीक है, 60 नारंगियाँ बराबर 1 रुपया। तो 1 नारंगी का विक्रय 1/60, ये विक्रय है इसका। ठीक है, नारंगी का विक्रय हो गया। अब हमें क्या करना है, और प्रतिशत लाभ दिया गया है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है 20%। अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो साथियों क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय यहाँ पे लगाएंगे कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बटे 100, ये फार्मूला है इसका, इस पे मान रखेंगे। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना, 1/60 है हमारा 1 का।
तो क्रय मूल्य हमारा कितना है तो हमें ज्ञात करना है, तो दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 100, यहाँ पे क्या है, ये 100 है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 प्लस लाभ प्रतिशत हमारा 20 है, बटे हम 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, 120 बटे 100। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पे क्रय मूल्य इक्वल टू, ये इधर है, ये यहाँ पे 1/60 है। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे में 120 बटे 100, इसे हम ऐसे लिखेंगे। और इसे थोड़ा हम नए हिसाब से लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, देखो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इक्वल टू 1/60 में भागे 120 बटे 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा पलट देंगे, तो आएगा 120 बटे 100 गुणे 60 बटे 1। अब यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 से 2 0 2 0 काट लिए। ठीक, तो बाछन 72 आ जाएगा। जब 72 आ जाएगा तो ये निकल के आया। अब ये कह रहा है कि 50 रुपए की नारंगियाँ कितनी आएंगी, 50 गुणे 72, तो कितनी आ जाएंगी साथियों, 5 दूनी 10 की 0 और 1 पहले, यहाँ से 1 लग जाएगा, और 5 7 35, एक 3600 आएंगी। कितनी आएंगी, 3600 नारंगियाँ आएंगी, 3600 नारंगियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 3600 है। ऑप्शन देखेंगे, उससे पता लगाएंगे क्या 3600 ही है कि ये था 45वें नंबर है। तो 45वें नंबर का यहाँ पे देखेंगे, 45वां, तो 45वें का डी सही है ऑप्शन। ठीक है, 3600 ही है। ठीक है, राहुल जी कह रहे थे कि 2500, तो इसलिए 2500 नहीं है राहुल जी। ऐसा करते हैं, ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा 3600 किस प्रकार से है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है यहाँ पे साथियों था, क्योंकि हम बता रहे थे ना, अभी पढ़ रहे थे, तो लगातार 3 विषम संख्याओं का, तो विषम संख्या ही यहाँ पे जो था विषम संख्याओं का, तो वहाँ पे उसका गड़बड़ आया था। प्रश्न नंबर 43 में उसका आंसर राइट नहीं आ पाया था राहुल जी, तो उसके लिए मुझे खेद है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम कुछ विषम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आवाज़ का मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए उस प्रश्न पे गलती हुई थी। तो अब बात आ रही है कि लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। देखो विषम संख्याओं का योग है वो दिया गया है, ठीक है ना, विषम संख्याओं का जो योग है वो दिया गया है। अब विषम संख्याएं होती, पहले देखो, अब यहाँ पे देखो 3 विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं देखो जैसे होती है, देखो 1 3 5 7 9, 45वें का 36 है, 3600 आंसर था। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे राहुल जी के 12, यहाँ पे आपको दिखाएंगे, अमर जी पूछ रहे हैं कि कौन सा, राहुल जी कि कौन सा ऑप्शन सही था 45वें का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 45वां नंबर है, और इसका जो ऑप्शन सही है वो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। तो
अब देखेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को जो 3600 आया था और हमने हल करा के आपको बता भी दिया था। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा, ठीक है। क्योंकि अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी उस पर चर्चा करेंगे और अब हम बताएंगे। तो विषम संख्याओं में 51 है, तो अब देखेंगे विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है। तो हम क्या मान लेंगे कि जो एक संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या x मानेंगे, ठीक है। फिर मानेंगे x + 2 मानेंगे, क्योंकि 1 और 2 3, 2 का अंतर है ना, 3 से 1 घटाएंगे 2 का अंतर आएगा, ठीक है। कितने का अंतर आएगा, 15 आएगा, ठीक है। जो कह रहे राहुल जी कह रहे कि 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक x मान ली, तो दूसरी मानेंगे x + 2, क्योंकि इसके बीच का अंतर जैसे 3 से हम 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 से हम तो 2, इस प्रकार से 2। अब इसके बाद आएगी, अब की बार आएगी x + फिर 5, ठीक। तो एक x हो गया, x + 2 x + 5, इस प्रकार से ये 51 है। तो 3x है ना +7 = 51। अब 3x 7 घट जाएंगे 51 से, कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 से 7 जाएंगे, 7 4 11, 7 3 10, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, 7 44 45 आना चाहिए, 3 3 2 5, हाँ यहाँ पे 3 आएगा, यही तो गड़बड़ है, 5, और यहाँ पे आएगा 45, और ये आ जाएगी x = 15, जो बिल्कुल राइट होगी, हाँ, क्योंकि तभी तो आएगी 15। एक होगी, देखो संख्या मानेंगे x + 2 x + 3, तो x + 4 x + 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मान लेंगे। जब भी 3 संख्याओं की बात की गई है तो ये बराबर 51 के, तो पहली संख्या 15 हो गई, इसके बाद 17 और 19, तो 3 संख्या मिला के 51 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका देखो 15 17 19 को मिला लेंगे तो कितना बन जाएगा 51, और 51 ही इसके में सबसे छोटी होगी, वो 15 होगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है राहुल जी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है इसे समझेंगे सभी साथी। कह रहे हैं कि 3 घंटियाँ 10 मिनट 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजें, प्रातः 11 बजे एक साथ बजें तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी। आइए इस पे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सही हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न हमने बहुत सारे हल कराए हैं, तो इसमें भी 10 12